प्रिय विद्यार्थियों, आज हम एफिड्रा के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम इसका वर्गीकरण देखेंगे। इसका डिवीज़न है कॉनिफेरफाइटा, क्लास एफिड्रोप्सिडा, ऑर्डर एफिड्रेल्स, फैमिली एफिड्रेसी, जीनस एफिड्रा। एफिड्रा की अभी तक 42 जातियां हैं जो उत्तर व दक्षिणी अमेरिका तथा एशिया के पश्चिमी व केंद्रीय भागों में पाई जाती है। भारतवर्ष में इसकी 6 जातियाँ पाई जाती हैं। जैसे एफिड्रा फॉलेटा, यह जाति पंजाब व राजस्थान के मरुस्थलीय भागों में पाई जाती है। एफिड्रा जिरेडियाना, यह जाति शीतोष्ण हिमालयी क्षेत्रों में कश्मीर से सिक्किम तक पाई जाती है। एफिड्रा इंटरमीडिया, यह जाति कश्मीर, पंजाब व हिमाचल प्रदेश में पाई जाती है। नेक्स्ट एफिड्रा नेब्रोडेंसिस, यह जाति कश्मीर में पाई जाती है। एफिड्रा सेक्सिटिलिस, यह जाति सिक्किम में पाई जाती है। एफिड्रा रिजिलियाना, यह जाति लद्दाख व लाहौल क्षेत्रों में व्यापक रूप से विकसित है। तो मुख्यतः इसकी 6 जातियां हैं जो भारतवर्ष में पाई जाती हैं। अब हम देखेंगे इसके बीजाणुद्भिद। एफिड्रा का बीजाणुद्भिद की बाह्य संरचना। एफिड्रा का बीजाणुद्भिद विचरण प्रकृति दर्शाता है। यह एक छोटी आकृति का कास्टिल शूप है। एफिड्रा फोलेटा एक आरोही जाति है तथा एफिड्रा ट्रायेंड्रा अनुकूल परिस्थितियों में एक छोटे वृक्ष का रूप धारण कर लेता है। इनकी ऊंचाई 50 सेंटीमीटर एफिड्रा जिरेडियाना में और 6 मीटर तक इसकी एफिड्रा फोलेटा में होती है। जैसे कि चित्र में भी आपको दिख रहा है, चित्र के अंदर एफिड्रा बीजाणुद्भिद की संरचना है। ए प्रकृति, बी इसके अंदर इसकी एक शाखा दिखा रहे हैं, सी पर्वसंधि और डी के अंदर हमको स्त्री स्ट्रोबुलस युक्त एक शाखा है। बीजाणुद्भिद जड़, स्तंभ व पत्तियों में विभेदित होता है। मरुद्भिद जातियों में लंबी मुसला जड़ें पाई जाती हैं, परंतु बड़े पौधों में ये अपस्थानिक जड़ों द्वारा प्रतिस्थापित होते हैं। स्तंभ हरा, शाखित व संधित होता है। यह पर्व एवं पर्वसंधि में विभेदित होता है। सी के अंदर पर्वसंधि आपको चित्र के अंदर इंडिकेट कर रहे हैं कि इसके अंदर नोडल रीजन कौन सा है। शाखाएं पर्वसंधियों पर उपस्थित पत्तियों की कक्ष से विकसित होती हैं। पर्वसंधियों पर शाखाओं की संख्या उन पर उपस्थित पत्तियों की संख्या के बराबर होती है। चित्र बी में शुष्क ऋतु में शाखाएं गिर जाती हैं। युवा स्तंभ कोमल होता है, परंतु इसके पुराने भाग द्वितीयक वृद्धि के कारण कास्टिल हो जाते हैं। पत्तियां सूक्ष्म शल्कीय एवं अवृंत होती हैं। इनमें प्रकाश संश्लेषण की क्षमता नहीं होती है। एफिड्रा में सामान्य पर्ण अनुपस्थित होते हैं। भोजन संश्लेषण का कार्य हरे स्तंभ द्वारा किया जाता है। पत्तियां स्तंभ की पर्वसंधियों पर युग्मों अथवा चक्रों में व्यवस्थित होती हैं। इनके आधारी भाग सहजात होते हैं तथा पर्वसंधि के चारों ओर एक आच्छाद बनाते हैं। प्रत्येक पत्ती में 2 अशाखित व समानताएं शिराएं उपस्थित होती हैं। अब हम इसकी आंतरिक संरचना देखेंगे। आंतरिक संरचना में सर्वप्रथम जड़ की आंतरिक संरचना देखेंगे। जड़ के उत्तक बाह्य मूलीय त्वचा कॉर्टेक्स व संवहन क्षेत्र में विभेदित होते हैं। मूलीय त्वचा एक स्तरीय परत, मूलीय त्वचा एपिब्लेमा एक स्तरीय परत है। इसकी कुछ कोशिकाएं दीर्घित होकर मूल रोम बनाती हैं। इसके अंदर सबसे पहले चित्र में ऊपर की तरफ हेयर लाइक संरचना दिख रही है, वो मूल रोम है और इसके नीचे क्यूटिकल के नीचे एपिब्लेमा है। कॉर्टेक्स और एपिब्लेमा के नीचे कॉर्टेक्स होता है। कॉर्टेक्स बाह्य व भीतरी क्षेत्रों में विभेदित होता है, आउटर कॉर्टेक्स और इनर कॉर्टेक्स। बाह्य कॉर्टेक्स कॉलिनकाइमा कोशिकाओं व भीतरी कॉर्टेक्स पेरेन्काइमा कोशिकाओं में निर्मित होता है। कॉर्टेक्स की सबसे भीतरी परत एंडोडर्मिस होती है। जैसे कि चित्र में दिख रहा है कि इसके अंदर सबसे इनर कॉर्टेक्स के बाद की जो परत है वो एंडोडर्मिस होती है, एंडोडर्मिस बनाती है। इसके अंदर एक पतली भित्ति युक्त कोशिकाओं की परत होती है जो परिरंभ कहलाती है। संवहन क्षेत्र द्विआदिदारुक डायार्क होता है। जाइलम की दोनों भुजाओं के बीच फ्लोएम की चौड़ी पट्टियां पाई जाती हैं। इसके अंदर चित्र में दिख रहा है कि इसके अंदर सेंटर में पिथ है, उसके बाद फ्लोएम है। फ्लोएम जो है वह फ्लोएम की चौड़ी पट्टियां हैं, दोनों भुजाओं, जाइलम जो है 2 भुजाओं के रूप में है, उसके बीच में फ्लोएम उपस्थित है। अब हम देखेंगे स्तंभ। स्तंभ में सबसे पहले हम देखेंगे युवा पर्व
या यंग इंटरनोड। स्तंभ की अनुप्रस्थ काट में अनेक उभार व गर्त दिखाई देते हैं। इसके उत्तक बाह्य त्वचा कॉर्टेक्स व रम में विभेदित होते हैं। बाह्य त्वचा सबसे बाहरी एक स्तरीय परत है। इसकी कोशिकाओं की भित्ति मोटी व क्यूटिकल परत से ढकी होती है। स्तंभ के युवा भागों की बाह्य त्वचा में हैप्लॉइंटेड रंध्र पाए जाते हैं। यह मुख्यतः तनों के गर्तों में स्थित होते हैं। तो मोटी क्यूटिकल का पाया जाना और रंध्र का पाया जाना, इसके अंदर ये जीरोफिटिक कैरेक्टर्स को इंडिकेट कर रहा है। बाह्य त्वचा के नीचे उभार क्षेत्रों में दृढ़ोत्तक की कोशिकाओं के समूह पाए जाते हैं। जैसे ऊपर दिख रहा है चित्र के अंदर कि जहाँ पर छोटे छोटे पैचेस, जहाँ उभार हैं उसके नीचे दृढ़ोत्तक कोशिकाएं पाई जाती हैं। ये अधस त्वचा बनाते हैं तथा स्तंभ को यांत्रिक शक्ति प्रदान करते हैं। कॉर्टेक्स दो सुस्पष्ट क्षेत्रों में विभेदित होता है। बाह्य कॉर्टेक्स पैलिसेड उत्तक की 2-3 परतों से बना होता है। इसकी कोशिकाएं अरीय रूप में दीर्घित होती हैं तथा उनमें अंतराकोशिक अवकाश नहीं पाए जाते हैं। भीतरी कॉर्टेक्स में स्पंजी पेरेन्काइमा की 2 से 3 परतें होती हैं। ये कोशिकाएं गोल अथवा अंडाकार होती हैं, जैसा कि चित्र में दिख रहा है, तथा इनके बीच अंतरकोशिकीय अवकाश पाए जाते हैं। दोनों प्रकार की कोशिकाओं में क्लोरोप्लास्ट की प्रचुर मात्रा पाई जाती है। कॉर्टेक्स के बीजाणुबुद्ध का प्रमुख प्रकाश संश्लेषी भाग है। तो एफिड्रा के अंदर जो फोटोसिंथेसिस का कार्य होता है वो स्टेम के द्वारा होता है, क्योंकि कॉर्टेक्स रीजन के अंदर जो है पेरेन्काइमेटस सेल्स पाई जाती हैं। संवहन क्षेत्र में संवहनपुल द्विबीजपत्री स्तंभों की भांति एक वलय में व्यवस्थित होते हैं। प्रत्येक संवहनपुल संयुक्त कॉन्जॉइंट कोलेटरल बहिपोषवाही एवं अंत्यदारुक एंडार्क होते हैं। जाइलम व फ्लोएम के बीच कैम्बियम की एक पतली पट्टी पाई जाती है। जाइलम वाहिनिकाओं ट्रैकेट्स जाइलम वाहिकाओं एवं जाइलम पेरेन्काइमा से निर्मित होता है। वाहिकाओं की उपस्थिति एफिड्रा का एक प्रमुख लक्षण है। चांदली नलिकाएं फ्लोएम पेरेन्काइमा व एल्ब्यूमिनी कोशिकाओं के बीच चौड़ी मज्जा किरणें उपस्थित होती हैं। स्तंभ के केंद्र में पेरेन्काइमा पृथक उपस्थित होता है। अब हम देखेंगे इसके पश्चात एफिड्रा के स्टेम में द्वितीयक वृद्धि भी पाई जाती है। एफिड्रा में द्वितीयक वृद्धि द्विबीजपत्री स्तंभों के समान संवहन कैम्बियम की सक्रियता से होती है। प्राथमिक जाइलम व फ्लोएम के बीच कैम्बियम की एक पतली पट्टी होती है जिसे अंतरपोलीय कैम्बियम इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम कहते हैं। द्वितीय वृद्धि प्रारंभ होने से पूर्व 2 संवहनपुलों के बीच अंतरपोलीय कैम्बियम के सम्मुख स्थित पेरेन्काइमाएं कोशिकाएं मेरिस्टेमी हो जाती हैं। ये कोशिकाएं अंतरापोलीय कैम्बियम इंटरफेसिकुलर कैम्बियम बनाती हैं। इंटर व इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम मिलकर एक पूर्ण कैम्बियम वलय बनाती हैं। यह अंदर की ओर द्वितीयक जाइलम व बाहर की ओर द्वितीयक फ्लोएम बनाते हैं। द्वितीयक जाइलम की मात्रा द्वितीयक फ्लोएम से अधिक होती है। द्वितीयक जाइलम वाहिकाओं एवं जाइलम पेरेन्काइमा से निर्मित होता है। इसमें जाइलम तंतु अनुपस्थित होते हैं। एफिड्रा में कैम्बियम वलय पाइनस के समान स्थायी होती है। यह शरद व बसंत ऋतु में अलग अलग अमाप के जाइलम तत्व बनाता है, जिसके कारण शरद कास्ट ऑटम वुड व बसंत का स्प्रिंग वुड की एकांतर परतें बनती हैं। प्रत्येक वर्ष बनने वाली एक शरद कास्ट व एक बसंत कास्ट के वलय को सम्मिलित रूप से वार्षिक वलय कहते हैं। बसंत काट में वाहिकाओं की मात्रा अधिक होती है और ये शरद कास्ट की वाहिनिकाओं की तुलना में लंबी होती है। कैम्बियम तर्कु रूपी प्रारंभिक फ्यूजिफॉर्म इनिशियल एवं रश्मि प्रारंभिक रे इनिशियल्स 2 प्रकार की कोशिकाओं से निर्मित होती है। जैसा कि इसमें चित्र में दिख रहा है कि 2 प्रकार की कोशिकाएं हैं। रे इनिशियल रश्मि प्रारंभिक 2 प्रकार की कोशिकाओं से निर्मित है। तर्कु रूपी प्रारंभिक द्वितीयक जाइलम व फ्लोएम के विभिन्न तत्व बनाती हैं, जबकि रश्मि प्रारंभिक द्वितीयक रश्मियाँ बनाती हैं। दोनों चित्र ए और बी के अंदर इंडिकेट हो रहा है। 3-4 वर्ष पुराने स्तंभों की कॉर्टेक्स की बाह्य परतों में कॉर्क कैम्बियम अथवा कागजन विकसित होते हैं। यह परिचम पेरिडम बनाता है। अब अपन देखेंगे पर्व संधि। प्रत्येक पर्व के आधार पर एक डायाफ्राम सदस्य प्लेट पाई जाती है।
यह पर्व संधि पर दो आसन पर्वों को पृथक करती है। इस डायफ्राम की उपस्थिति के कारण स्तंभ के पर्वों को पर्व संधियों में से आसानी से पहचाना जा सकता है। ये पर्व संधि की अनुदैर्ध्य गांठ है। अब अपन देखेंगे इसके पश्चात इसकी पत्ती। पत्ती की अनुप्रस्थ गांठ सुस्पष्ट बाह्य त्वचा पर्णमध्योतक व संवहन क्षेत्र में विभेदित होती है। बाह्य त्वचा एक स्तरीय परत है। इन कोशिकाओं की बाह्य भित्ति मोटी होती है तथा क्यूटिकल की एक मोटी परत से ढकी रहती है। बाह्य त्वचा में हैप्लोक्लिक रंध्र पाए जाते हैं।